जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आप शक्तियों के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो तब आपके जीवन में क्या परिस्थिति होती है। देखिए, सवारी सबको आती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सवारी आती है, लेकिन सवारी वाले व्यक्ति हमारे पास रात दिन ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें बच्चे ये कहते हैं कि माँ हमारे ऊपर सवारी आती है लेकिन हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारे जीवन की परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और अगर हमारे जीवन में माँ का प्रवेश है तो हमारे जीवन में ये सभी परेशानियाँ क्यों हैं। देखिए, कुछ परेशानियाँ आपके जीवन में ये नहीं होती कि भगवान के द्वारा दी गई परेशानी होती है। परेशानियाँ तो हमारे भाग्य के अनुसार आती हैं। भगवान कभी किसी को परेशानी नहीं देते और ना ही कोई बुरा करते हैं, लेकिन आप ये मानसिकता रख लेते हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा कर रहा है। आप बिना मतलब में भगवान को ही दोष देते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों को सवारी आती है और सवारी आने के बाद उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, तो कभी वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं चलता है। और उसका कारण होता है कि जो सवारी आपके पास आ रही है, जो शक्ति आपके पास आ रही है, क्या आप उसके आदेशों का पालन करते हैं? क्या उनके बताए निर्देशों के अनुसार आप कार्य करते हैं? आप कितना उनको मानते हैं, कितना सम्मान आप उनका करते हैं, और आपके घर परिवार वाले व्यक्ति उस शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? आपने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। और आप, जो कि आप स्वयं जिसके ऊपर सवारी आ रही है, आप कितना करते हैं उस शक्ति के लिए? आप क्या कर रहे हैं उस शक्ति के लिए? जिन लोगों को सवारी आती है वो तो ये भी नहीं जानते कि जो सवारी आ रही है हमें इसके लिए क्या करना है, क्या पूजा पाठ करनी है। सवारी आ रही है तो वो ये पर सवारी आती है तो लोग भागा दौड़ी में लग जाते हैं। जिनको सवारी आती है सबसे पहले वो भागना शुरू करते हैं। भागने के लिए क्या करते हैं? इधर उधर भटकते हैं, दरबारों में भटकते हैं, गुरुओं की तलाश में भटकते हैं। जबकि गुरुओं की तलाश करने की बजाय अगर आप सेवा करें उस सवारी की, उस देवता की, जिस भी देवता की वो पवन आती है, वो सवारी आती है, तो उसकी आपको सेवा करनी चाहिए। चाहे माँ काली की आए, चाहे माँ दुर्गा की आए, किसी की भी आए, आपको सबसे पहले ये नियम लेना है कि हमें उनकी सेवा करनी है, और वो जो निर्देश देते हैं हमें उनका पालन करना है। निर्देश में अगर वो आपको पूजा पाठ बताते हैं तो आपको पूजा पाठ करना चाहिए। अगर वो आपको भोग प्रसाद बताते हैं तो भोग प्रसाद देना चाहिए। मंत्र जाप बताते हैं तो मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आपको स्नान बताया जाता है, स्नान करना चाहिए। नवरात्र में पूजा बताई जाती है तो नवरात्र में पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर में जितने भी व्यक्ति हैं आपके परिवार के, वो सभी उस सवारी का मान सम्मान करें, उनके सामने सभी नतमस्तक हो। और जब भी सवारी आए तो घर का कोई व्यक्ति उस सवारी के सामने उपस्थित होना चाहिए नतमस्तक होने के लिए। तो अगर आप ये कुछ करते हैं तब जाकर के सवारी आपको रास्ता देती है, क्योंकि जब सवारी किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो उसके बाद में आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। और वही परीक्षा आपको अंत में, जो कहते हैं ना, जो अंत होता है वो सुखद होना चाहिए। तो वो अंत जो होता है वो तभी सुखद होता है जब आप उस परीक्षा को पास कर लेते हैं। अगर आप उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका अंत भी दुखद ही होता है, क्योंकि उस समय पर कई बार सवारी शरीर छोड़ के चली जाती है, जिसको आप बंधन का नाम देते हैं कि हमारी शक्ति को किसी ने बांध दिया है। आप ये नहीं जानते कि इस दुनिया में लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो केवल आपकी सवारी को बांधने के लिए ही बैठे हों, लेकिन आप अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि हमारी सवारी बंध चुकी है। लेकिन सवारी बांधना इतना आसान कार्य नहीं होता है। सवारी अगर कहीं ना कहीं आने से रुक रही है तो उसके कारण आप स्वयं होते हैं, लेकिन आप इस कारण को मानने को तैयार नहीं होते हैं। और ऊपर से अगर आप पूजा कर रहे होते हैं तो 2-2 3-3 घंटे की पूजा करते हैं, लेकिन सही पूजा नहीं करते, क्योंकि आपको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। कि आप इतनी, या तो कर लेते हैं तो इतनी पूजा कर लेते हैं कि आपका सिर इतना भारी हो जाता है, आपको चक्कर आने लगते हैं और आपके शरीर में दर्द होने लगता है, तो आप इतनी अधिक पूजा करने लगते हैं। क्योंकि पूजा भी संयमित होनी चाहिए और एक निश्चित मात्रा में ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप अधिक पूजा करते हैं, अधिक जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शरीर में परेशानी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप एकदम से जाप को बढ़ा नहीं सकते। जाप को हमेशा धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे कि आपका जो शरीर है उस ऊर्जा को ग्रहण करने लायक बन जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, एकदम से इतनी ज़्यादा पूजा करने लगते हैं कि उनके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है और सिर जो होता है उसको चक्कर आने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में
जो भी शक्ति आपके शरीर पर आती है, आपके घर में आती है, आपके ऊपर आती है या आपके परिवार के सदस्य के ऊपर आती है, आपको उसका मान सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं यानी जो आदेश किए जाते हैं उन आदेशों का आपको पालन करना चाहिए। अगर आप सवारी के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, उस देवी देवता के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो वो सवारी क्या करती है, वो आपका शरीर छोड़ के चली जाती है, वो आपके शरीर में आना बंद कर देती है। क्योंकि सवारी है, एक ऊर्जा है, उसको एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जो उनके आदेशों का पालन करे और जो सत्कर्म कर सके। उन्हें तो ऐसे शरीर की आवश्यकता है, ना कि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो बुरे कामों में लिप्त हो, बुरे कार्य करता हो या उनके आदेश का पालन ना करता हो। तो ऐसे शरीर में सवारी ज़्यादा दिन नहीं रहती है। सवारी तभी तक रहती है जब तक आप उनके अनुसार कार्य करते हैं और सत्कर्म करते हैं। क्योंकि सवारी आने का जो पहला उद्देश्य होता है वो आपके जीवन का उद्धार होता है। लेकिन आप अपने भौतिक जीवन में इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, आपका भौतिक जीवन में इतनी ज़्यादा कहते हैं एक तरह से आप लिप्त हो जाते हैं कि आपके जीवन में जो आध्यात्मिक जीवन है, क्योंकि जीवन के हमेशा दो भाग होते हैं, जिसमें एक आध्यात्मिक जीवन होता है, एक भौतिक जीवन होता है। पहले लोग आध्यात्मिक जीवन भी जीते थे और भौतिक जीवन भी, वो दोनों में बैलेंस लेके चलते थे। लेकिन आज के समय में व्यक्ति केवल भौतिक जीवन को ही जीता है और अपने आध्यात्मिक जीवन को भौतिक जीवन से जोड़ कर देखता है। और जब वो अपने भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ लेता है तो उसके जीवन के कष्ट बढ़ते नहीं हैं, घटते नहीं हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या सोचते हैं कि जो हम ये आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, हम जो पूजा साधना कर रहे हैं, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो तो जो की त्यों हैं या फिर वो बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की बजाय उसको वहीं छोड़ देते हैं और अपने भौतिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं। और जब वो अपने आध्यात्मिक जीवन को त्याग कर देते हैं, पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, भक्ति करना बंद कर देते हैं, तो उनके जीवन में और ज़्यादा परेशानी आती है। उनके घर में बहुत परेशानी आती, बीमारी आती हैं, घर में अंधन नहीं रहता है। लेकिन जो लोग सवारी के आदेशों का पालन करते हैं, उन्हीं के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कहते हैं एक बार अगर आप भगवान को साध लेते हैं, केवल एक ही देवता को साधने से आपके सभी जीवन के कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। आपका जो भौतिक जीवन है वो सुखमय हो जाता है, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आप अपनी सवारी के आदेशों का पालन करके देखिए, आप उनके अनुसार कार्य करके देखिए, तो आपके जीवन की जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही लाइट लेते हैं और उनके आदेशों पर ध्यान नहीं करते हैं, घर में उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में कभी खुशहाली आ ही नहीं सकती। और जो सवारी है एक समय पर वो भी आपका शरीर त्याग कर चली जाती है। फिर आप कितना भी प्रयत्न कर ले तो वो आत्मा वापस नहीं आती है। फिर कोई अन्य आत्मा तो आ सकती है, लेकिन जो आपके शरीर में जो पहले ऊर्जा आ रही थी वो ऊर्जा वापस नहीं आएगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।